आप देख रहे हैं TNN उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और आइए हम एक ऐसी संस्था की याद ताज़ा कराने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में रियाज शेख के साथ में मिलके और उनकी टीम ने तन मन धन से जो जनहित में सराहनीय कार्य किए, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुई है। और जिस संस्था का नाम है जमीयत उलमा हिंद नागपुर ज़िला, और जिस नेकी के साथ में ये कार्य किए गए हैं कि जिसकी नीयत, अगर नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह देगा। और इसी नीयत के साथ में हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 100वें सालाना उर्स के मौके पर जमीयत उलमा हिंद ने एक फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन मोमिनपुरा अंसार कम्युनिटी हॉल में किया। देखते हैं एक रिपोर्ट। नागपुर के सेक्रेटरी जावेद अख्तर साहब से, और उनसे बात करें कि आज जमीयत का ये कैंप रखा, क्या मकसद था और इस कैंप को रखने का। हम आज मोमिनपुरा अंसार कम्युनिटी हॉल में जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, कैंप रखने का मकसद ये मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप है। इसमें ये था हमारा मकसद कि तमाम लोगों को, शहर के लोगों को, जो हमारे यहाँ के गरीब है, मजदूर तबका लोग हैं, इनको मेडिकल रिलीफ हो सके, इनको रिलीफ पहुँचाया जा सके, इस मकसद के तहत ये कैंप रखा गया है। इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर अपना मेघे शालीन काई हॉस्पिटल से जो रिसर्च सेंटर है नागपुर और डोंगरी का, वहाँ की पूरी डॉक्टरों की टीम है जो हमारे को सहयोग कर रही है, और उनके सहयोग से ये कैंप हमने लिया, हमारे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ये हमारा मकसद। सिराज अहमद है, जो मोमिनपुरा परिसर के माजी नगर सेवक भी है और जमीयत उलमा नागपुर के नायब सदर भी है। तो आइए हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि जमीयत का ये कैंप रखा गया है। सिराज अहमद साहब, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। ये हम जो कैंप रखे हैं माजी नगर सेवक सिराज अहमद अंसारी, ये हमने जो कैंप रखे जमीयत उलमा की तरफ से रखे हैं, और ये बहुत बड़ा कैंप है। उसमें हमारे अभी पेशेंट पूरे सब तरफ के आ रहे हैं, अपने मोमिनपुरे के भी आ रहे हैं और अपने टेके उके के चारों तरफ के आते हैं, और इसमें बेनिफिट हमको मिल रहा है। अभी हमारे पेशेंट जो हुए हैं, हमारे को अभी 400 के करीब में आने की उम्मीद है, और उसके बाद में सब चीज़ की दवाई की सब सुविधा है, और फ्री आप चार्ज है, उसमें कोई हम लोग पैसे नहीं ले रहे। और जमीयत उलमा हमारी जो है ये तंजीम है बहुत बड़ी, हमारे मौलाना असद मदनी की, और ये इनका जो चलता है, ये पूरे इंडिया में हमारा जो है खिदमत कार्य करते हैं, बेलॉस करते हैं। इसमें हम लोग ने सब सहयोग करे, इसमें हम लोग कोरोना में भी सब पूरी मैयत का करें, हिंदू भाई की भी करें, मुसलमान भाई की भी करें, और सब करते रहते, सेवा पूरी रहती है हमारी। और हमारी जमीयत उलमा की तरफ से मेडिकल हो गया, मेवा हो गया, सुपर हॉस्पिटल हो गया, उसमें भी हम लोग लेके जाके बताते हैं, और बताने के बाद में दवाई की मदद रहती है तो दवाई की मदद भी करते हैं। कोई बाहर का आदमी है, कोई जानने वाला रहता है, उसकी भी पूरी मदद करते हैं। और कोई डॉक्टर का अगर कोई ट्रीटमेंट है बड़ा डॉक्टर का, तो वहाँ पर भी हम भेज के पूरे लोगों की मदद करते हैं, और उसमें भी जो भी मुनासिब पैसा लगता है तो हमारे को जमीयत उलमा की तरफ से पूरा हम लोग पूरी मदद करते हैं। और पैसे जो है वो हम अपने हमारे जमीयत उलमा के मदरसे से हमारी जो तंजीम है वो सब निकाल के देते हैं। चलिए आइए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अंदर आपको लेके जाऊंगा और उस जगह को दिखाऊंगा। अभी हमने आपको जानकारी इस बात की भी बताई है कि कितने पेशेंट हो चुके हैं और कितने का आगे टारगेट है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि 180 पेशेंट हो चुके हैं और टोटल पेशेंट का टारगेट 500 से ज़ायद टारगेट है। तो हमने पेशेंट जो जिस तरह डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का, ये बहुत बड़ी फ़ख्र की और गर्व की बात है कि नागपुर शहर के अंदर जमीयत उलमा किस तरह अपने प्लेटफॉर्म पे काम करती है। एकता का पैगाम और मानवता का पैगाम नागपुर शहर में। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, उनसे बात करना चाहेंगे कि जमीयत का ये कैंप रखा गया था, तो आज इस कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया था, और ये जो कैंप हुआ है तो इसमें काफ़ी पेशेंट लोगों ने जिनको फ्री में मेडिसिन भी मिली है, और हम लोग ने ECG भी करा है यहाँ पे। ECG के साथ साथ हम लोग ने शुगर की जांच भी करी है, और उनको और कुछ जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट जिनका USG है या एंजियोग्राफी वगैरह करना है, तो उनको हम लोगों ने एक टाइम दिया है, उनको यहाँ से फिर
हॉस्पिटल के लिए बस आएंगी और फिर वो बस से वो हॉस्पिटल के लिए उनको वहाँ पे आगे के जो मतलब उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ पे होना है। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और TNN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को खूब शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।